हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इवोल्यूशन। यह एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है मार्टा ब्लेको ने और मैक्स ब्रेबेंट ने और रोक्सेन दुरान ने। यह मूवी 14 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 5.9 की। इस मूवी के अंदर हमें बच्चों को दिखाया जाता है। इन बच्चों को एक आइलैंड पर रखा जाता है जहां पर इन्हें कृत्रिम रूप से प्रेग्नेंट करके इनसे दूसरी जनरेशन को तैयार किया जाता है। इन्हें एक आइलैंड के ऊपर रखा जाता है जहां पर इन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इन बच्चों के द्वारा ये दूसरी प्रजाति को तैयार करते हैं। इनमें कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मर जाते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक समुद्र के बीच को दिखाया जाता है। यहीं पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम निकोला होता है, जो अक्सर समुद्र में नहाया करता है। ये समुद्र के पास ही एक आइलैंड पर रहता है जहाँ पर एक छोटा सा टाउन है और एक दिन निकोला को समुद्र में नहाते हुए डेड बॉडी जैसा कुछ दिखाई देता है और इससे निकोला डरकर समुद्र से बाहर निकलकर भागते हुए अपनी माँ के पास आ जाता है जिसका नाम लामेर होता है। निकोला अपनी माँ के पास आकर अपनी माँ को बताता है कि उसने समुद्र के अंदर एक बच्चे की लाश देखी है और उसके पेट पर एक स्टार फिश थी। और तभी लामेर उससे बोलती है, यह तुम्हारा बस एक वहम था और कुछ नहीं। लेकिन लामेर उसकी तसल्ली के लिए उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने डेड बॉडी देखी थी और वह समुद्र के अंदर जाती है और एक स्टार फिश को लेकर आती है। और लामेर उससे बोलती है, अंदर किसी बच्चे की डेड बॉडी नहीं है, सिर्फ ये स्टार फिश थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लामेर समुद्र के अंदर जाती है और उस बच्चे की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर लेकर आती है। लामेर ने निकोला से झूठ बोला था कि समुद्र के अंदर कोई डेड बॉडी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लामेर जब उसकी डेड बॉडी को बाहर लेकर आती है तो टाउन की सभी औरतें उसके आसपास खड़ी हो जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लामेर निकोला को कुछ दवाइयाँ दे रही होती है और ये दवाई लामेर हर रोज निकोला को देती थी। और जब निकोला लामेर से पूछता है कि मैं यह दवाई हर रोज क्यों लेता हूँ, तब लामेर उससे बोलती है, तुम अंदर से बीमार हो और कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें हर रोज ये दवाई दी जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें निकोला समुद्र के अंदर स्विमिंग कर रहा है और उसी दौरान उसे स्विमिंग करते हुए उसके हाथ पर चोट लग जाती है। इसके बाद हमें स्टीला नाम की एक नर्स को दिखाया जाता है जो निकोला के घाव पर टाँके लगाती है। और फिर हमें निकोला को दिखाया जाता है जो घर पर आकर खाना खाता है, जो देखने में खाने की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और निकोला को हर रोज यही फूड खाना पड़ता था। वो ये खाना खा खाकर ऊब गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है एक दिन लामेर निकोला को लेकर टाउन के हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर निकोला के ऊपर कुछ टेस्ट किए जाते हैं और वहीं पर स्टेला होती है जो निकोला का ब्लड सैंपल लेती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है निकोला की एक आदत होती है ड्राइंग करने की। वो हर बार कुछ न कुछ ड्रॉ करता रहता था और एक दिन स्टेला निकोला की ड्राइंग्स देखती है और स्टेला जब इन ड्राइंग्स को देखती है तो उसके अंदर खिलौने, कार्स, बिल्डिंग्स, जिराफ और बिल्ली जैसी ड्राइंग्स थी। और हमें दिखाया जाता है कि इस आइलैंड पर ऐसे कोई जीव नहीं होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि निकोला का हर रोज कुछ न कुछ टेस्ट किया जाता है। और फिर हमें समुद्र के किनारे लामेर और टाउन की और औरतों को दिखाया जाता है जो समुद्री जीवों को कच्चा खा रही होती है। ये सब देखने में बड़ा ही अजीब सा था। और फिर इसी रात हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी नर्स एक जगह पर बैठी होती हैं और वो सब एक जगह बैठकर वीडियो देख रही होती हैं जिसके अंदर एक सिजेरियन डिलीवरी कर रहा होता है। और फिर हमें अगले दिन निकोला को दिखाया जाता है जो एक बच्चों के वार्ड में होता है और इसी जगह पर निकोला के साथ साथ इस टाउन के और भी बच्चे होते हैं और इन सभी के साथ भी वही टेस्ट किए जा रहे होते हैं जो निकोला के साथ होते हैं। और फिर हमें निकोला को दिखाया जाता है जो एक नर्स के पीछे पीछे जाने लगता है और तभी लामेर वहां आ जाती है और निकोला को वापस अपने घर ले आती है और वह निकोला को वही दवाई देती है जो हर रोज पीता है। और इसी रात टाउन की सारी औरतें समुद्र की ओर जाने लगती है और तभी निकोला जागता है और अपने फ्रेंड विक्टर को भी जगा लेता है और निकोला प्लान बनाता है कि वो यहाँ से बाहर जाएंगे और देखेंगे कि इस टाउन की औरतें क्या कर रही है। और निकोला को ऐसा लगता है कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है और इस टाउन की सारी औरतें झूठ बोल रही है। और फिर विक्टर और निकोला दोनों समुद्र के किनारे आ जाते हैं और फिर हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो बीच रास्ते से ही वापस अपने घर की ओर भाग जाता है। पर निकोला वापस नहीं जाता है। वो किनारे पर जाकर देखता है कि टाउन की सारी औरतें निकेड है और एक दूसरे से लिपटी हुई है और वो देखता है कि उनकी कमर पर अजीब तरीके के चूसक हैं। और ये सब देखकर हमें पता चलता है कि इस टाउन पर रहने वाली सारी औरतें इंसान की ही एक अलग प्रजाति है। और यह सब देखकर निकोला वापस अपने घर आ जाता है और जब लामेर नहा रही होती है तो निकोला उसे पास से देखता है। उसकी कमर पर चूसक होते हैं और तभी लामेर को पता चल जाता है कि निकोला उसे देख रहा है पर वो उसे कुछ नहीं करती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लामेर निकोला को वापस हॉस्पिटल में लेकर आती है। यहाँ
जहाँ पर निकोला के पेट का अल्ट्रासाउंड होता है और फिर डॉक्टर बोलते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। और दरअसल में हमें यहाँ पता चलता है कि निकोला के पेट में इन्हीं की एक प्रजाति का बीज है। वो जीता जागता जीव निकोला के पेट में जिंदा होता है। दरअसल में निकोला प्रेग्नेंट होता है। लामेर यह जानकर खुश होती है और फिर निकोला अपने वार्ड में आ जाता है और फिर हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो 3 न्यू बोर्न बेबी को एक जार में रखकर उन्हें सेफ रख देती है। और फिर हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो स्ट्रेचर पर मरा हुआ होता है और इससे हमें पता चलता है कि विक्टर प्रेग्नेंट था और वह डिलीवरी के समय मर गया होगा। और फिर हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो निकोला के पास आती है और वह निकोला को एक नोटबुक और पेंसिल देती है ताकि वो ड्राइंग वगैरह कर सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेला और निकोला में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। और इसके बाद निकोला एक लाल बालों वाली औरत की ड्राइंग बनाता है। ये औरत कौन होती है इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। और इसके बाद एक नर्स इनके वार्ड में आती है और वो इनसे झूठ बोलती है कि विक्टर अब ठीक हो चुका है, उसने इनके लिए एक सी सेल भेजा होता है। और वो बोलती है विक्टर ने तुम्हारे लिए एक सी सेल भेजा है। और इसके बाद हमें लामेर को दिखाया जाता है जो इसी वार्ड में होती है और वो निकोला को वही फूड खाने के लिए देती है जो हर रोज खाता है, लेकिन निकोला वो फूड नहीं खा रहा होता है। और लामेर जब उसकी ड्राइंग बुक को देखती है तो निकोला उससे बुक छीनने लगता है। और इसी दौरान लामेर निकोला को धमकाते हुए बोलती है तुम्हें अपने माँ का कहना मानना चाहिए, शांति से अपने बेड पर जाकर बैठ जाओ। और तभी निकोला बोलता है तुम मेरी माँ नहीं हो। और इसके बाद निकोला को एक वार्ड में लेकर जाया जाता है जहाँ पर उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। और जब निकोला की आंख खुलती है तो वह अपने आप को अपने वार्ड में बेड पर लेटा हुआ पाता है और बाकी सभी बच्चे उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उसके पास खड़े होते हैं। और ये सब निकोला से बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमारी माँ नहीं है, वो सिर्फ हमें पाल रही है और वो हमसे झूठ बोल रही है। और दूसरी तरफ हमें नर्स और डॉक्टर को दिखाया जाता है जो डिलीवरी की वीडियो देख रही होती है। और वीडियो खत्म होने के बाद स्टेला निकोला के पास आती है और उसे लाल बालों वाली औरत की ड्राइंग देती है। और इसी रात स्टेला निकोला को कुछ इमेजें दिखाती है जिसके अंदर औरतों के पीछे उनके चूसक दिखते हैं और ऑपरेशन की कुछ जानकारी होती है। और फिर स्टेला निकोला को समुद्र के किनारे पर लेकर आती है और अपने चूसक दिखाती है। और इसके बाद स्टेला निकोला को लेकर समुद्र में कूद जाती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि स्टेला समुद्र के अंदर भी सांस ले रही होती है। वो अपने चूसक के द्वारा समुद्र में सांस ले सकती थी, लेकिन निकोला समुद्र में सांस नहीं ले पा रहा होता है, जिससे निकोला बेहोश हो जाता है। इसके बाद स्टेला निकोला को बाहर लेकर आती है और सीपीआर देकर उसे होश में लेकर आती है। और इसके बाद निकोला रात को अपने बेड पर उठता है और एक नर्स के पीछे पीछे चला जाता है। वो एक टैंक में एक लड़के को देखता है और तभी एक नर्स वहाँ पर आती है और वो निकोला को पकड़कर ले जाती है। और इसके बाद इसकी भी सर्जरी कर उसे भी एक टैंक में डाल देते हैं। और जब निकोला को होश आता है तो वह देखता है कि उसके साथ 3 न्यू बोर्न बेबी होते हैं जो उससे चिपके हुए होते हैं। और इसके बाद हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो निकोला को लेकर समुद्र के किनारे पर आती है और तभी ये दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। और इसके बाद स्टेला निकोला को अपने मुंह से सांस देकर बहुत दूर लेकर आ जाती है जहाँ पर पहले से ही एक बोट होती है। और इसी बोट पर स्टेला निकोला के लिए पीने लायक पानी छोड़ती है और स्टेला निकोला को आखिरी बार गौर से देखती है। और इसके बाद स्टेला वापस अपने आइलैंड की ओर चली जाती है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निकोला की आंख खुलती है और वह देखता है कि वह एक शहर के पास होता है जहाँ पर उसके जैसे लोग होते हैं। और इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी पर हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पर केवल औरतें और बच्चे ही होते हैं और इनमें एडल्ट केवल औरतें ही होती है। इस मूवी से हमें यह आइडिया लगता है कि यहाँ पर कोई भी पुरुष नहीं होता है। और इस मूवी के यहीं पर खत्म होने से हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि इस नस्ल में केवल औरतें ही बची होती हैं। इस नस्ल के पुरुष शायद खत्म हो चुके हैं और ये सब औरतें इसी आइलैंड पर रहती है। और इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि ये औरतें अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश कर रही होती हैं और वो जार में उन बच्चों को भरकर अपनी नस्ल को शायद बचाने की कोशिश कर रही होती है। और इस मूवी में जो यंग होते हैं वो सभी के सभी छोटे बच्चे होते हैं। और इस आइलैंड पर न ही कोई एडल्ट आदमी होता है और न ही कोई एडल्ट लड़की होती है। और इस टाउन में जितनी भी औरतें होती हैं वो सिटी से बच्चों को चुरा कर लेकर आती है और उन्हें पालती है। ये सभी इनके बच्चे नहीं होते हैं। और मेरे ख्याल निकोला ने शायद जो लाल बालों वाली औरत की फोटो बनाई होती है वो शायद निकोला की माँ होती है। उसके बारे में हमें नहीं पता चलता है। और हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि निकोला के चारों तरफ जो बच्चे खड़े होते हैं वो भी ये बात बोलते हैं कि उनकी माँ शायद उनकी माँ नहीं है, वो केवल उन्हें पाल रही है। इस मूवी में आगे वो लड़का कैसे जीता है इसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। इस मूवी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और इसी तरीके की मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।